सो व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स? ये एक वैल्यू है असाइन टू द फूड बेस्ड ऑन हाउ क्विकली, हाउ हाई दोज फूड कॉज इंक्रीज इन दी ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो मोस्ट प्रेफर्ड जो सोर्स है एनर्जी का वो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है। अब ये ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में जब पहुंचती है तो एनर्जी जनरेट करने में सहायता करती है। तो अगर आपने रोटी खाई तो ये रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो रोटी से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी। उसी प्रकार से जो भी फूड खाएंगे उससे जितना अगर ग्लूकोज हमारे ब्लड लेवल में बढ़ेगा ये कहलाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ये जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी ऐसे फूड हम लेंगे जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई का मतलब ये हुआ कि इंस्टेंट ग्लूकोज रिलीज करते हैं और ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज रिलीज करते हैं। तो जितनी तेजी से ये ग्लूकोज रिलीज करेंगे उतना तेजी से ये ग्लूकोज का लेवल हमारे शरीर में डाउन भी कर देंगे। पर अगर लो जीएच वाले फूड हम इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करेगा, ये सिस्टमेटिक और कह सकते हैं कि कंट्रोल वे में ग्लूकोज शरीर ब्लड में हमारे रिलीज करेगा और लंबे समय तक ये जो है हमारे ब्लड में बना रहेगा, ये ज्यादा सस्टेनेबल होगा। तो लो जीआई वाले फूड कौन होते हैं, मीडियम कौन होते हैं, हाई कौन होते हैं? जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है, 55 या 55 से कम होता है तो ये लो जीआई है। अगर 56 से 69 के बीच में तो ये मीडियम है, और अगर 70 से ज्यादा है तो ये हाई है। तो किस तरह की फूड को हमें अवॉइड करना है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, और किस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है? तो जनरली मीठी चीजें, मिठाई मिठाई खाएंगे तो और ज्यादा होगा। जनरली जो शुगर राइस वगैरह होता है, तो बहुत लोगों ने ये फील भी किया होगा कि जब वो राइस खाते हैं तो एनर्जी तो लगती है लेकिन तुरंत से नींद आने भी लगता है, क्योंकि एनर्जी, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे ही लो हुआ तो नींद आने लगा या उबासी आने लगी। तो इस तरह की चीजें होती है। तो जनरली हाई जीआई फूड वाली चीजों को हमें अवॉइड करने की जरूरत है। तो लो ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स फूड है दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर वेट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एक चीज काफी अहम है नोट करने की, कि अगर आप ऐसे फूड ले रहे हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है तो ये वेट को बढ़ाएगा। पर अगर जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है तो ये वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड डू नॉट कॉज सडन स्पाइक इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये तेजी से ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ाएंगे, सेटेटी फील होगा, सस्टेनेबल एनर्जी मिलेगी, लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहेगी, और फीलिंग ऑफ फुलनेस फॉर लॉन्गर टाइम, हम लंबे समय तक जो है वो पेट जो है वो भरा हुआ रहेगा और काफी अच्छा महसूस करते रहेंगे। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि अरे यार भूख लग रही है थोड़ा कुछ खा लेते हैं अच्छा रहता, या बहुत से लोग होते हैं ना कि थोड़ा भी अगर डिले हो जाए भोजन मिलने में तो बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, तो जल्दी से वो अपनी भूख मिटा लें। पर अगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें जल्दी जल्दी भूख जो है वो नहीं लगेगी और हमेशा से वो अच्छा महसूस करते रहेंगे। इसके अलावा जो हायर फैट ऑक्सीडेशन है उसमें भी उन्हें सपोर्ट मिलेगा। मतलब ये कि जो फैट शरीर में है उसको ब्रेक डाउन करने में भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जो है वो काफी सहायता करते हैं। दूसरी ओर अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड है तो ये सडन बस्ट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा नहीं, एक साथ ढेर सारा एनर्जी तो देगा लेकिन तुरंत तुरंत से ये जो एनर्जी है वो लो हो जाएगा, और अनहेल्दी क्रेविंग, हंगर पैंक्स, भूख लगने लगेगा तो सारे हंगर पैंक्स जैसी चीजें होंगी। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बाद एक और चीज है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, यह है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। तो ग्लाइसेमिक लोड इज अ मेजर दैट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ए सर्विंग ऑफ फूड। तो ये भी एक मेजर है, ये भी एक वैल्यू है जो शो करता है कि किस तरह की क्वालिटी और क्वांटिटी है कार्बोहाइड्रेट की। क्वालिटी और क्वांटिटी यानी कार्बोहाइड्रेट की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है, जैसे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ेगा या कम होगा, ये होता है ग्लाइसेमिक लोड। तो लो ग्लाइसेमिक लोड कब होगा किसी भी फूड का जिसका जीएल है वो 10 से नीचे है, मीडियम 11 से 19, और हाई जीएल होगा 20 से ज्यादा। फाइन। अब बात करते हैं रोल ऑफ मील मैनेजमेंट इन दी मील रिप्लेसमेंट इन दी वेट मैनेजमेंट। मील रिप्लेसमेंट या एमआर इज ए प्री पैकेज्ड एंड कैलोरी कंट्रोल प्रोडक्ट। तो बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट मिलेंगे जो फूड का रिप्लेसमेंट है। फूड का रिप्लेसमेंट मतलब क्या हुआ?
भूख लगी तो भोजन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे खान पान में अगर हाई जीआई फूड है, जो जैसा कि होता है हमारे इंडिया में, या फिर जितना ज्यादा खाएंगे तो कैलोरी भी ज्यादा मिलेगी, और आजकल भोजन में हमारे कैलोरी जो है वो एम्प्टी होती है। तो एक साथ ढेर सारा कैलोरी एक टाइम में मिल रहा है, क्या इस कैलोरी को कम किया जा सकता है? यानी कि भोजन ना करें तब तो एनर्जी लो रहेगी, बेचैनी रहेगी, कोई काम में जो है वो ध्यान नहीं रहेगा। दूसरों ज्यादा अगर खाएंगे, ढेर सारा फूड अगर खाएंगे तो ये मोटापे के कारण बनेगा। क्या कोई बीच का रास्ता है? तो ऐसा कर नहीं सकते हैं कि हमें फूड भी मिल जाए, पेट भी भर जाए, जितने न्यूट्रिएंट चाहिए वो भी मिल जाए, और साथ ही साथ कैलोरी को कंट्रोल किया जाए, कैलोरी को काफी कम कर दिया जाए। तो इसीलिए वेट मैनेजमेंट के लिए मील रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये बार हो सकता है, पाउडर मिक्स हो सकता है, या किसी दूसरे फूड फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है, जो कि रेडी टू ईट हो, और ये सेफ है, इफेक्टिव वे है तो फॉर द वेट मैनेजमेंट। और हाई प्रोटीन मील रिप्लेसमेंट है वो काफी इफेक्टिव माना जाता है। यानी अगर कोई वेट को मैनेज करना चाहते हैं, ऐसे फूड को जरूर से इस्तेमाल करें जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होने से लीन बॉडी मास होगा, और ये विजरल बॉडी फैट को रिड्यूस करने में भी सहायता करेगा। यानी जो भी फैट हमारे ऑर्गन्स के आसपास जमा है, जो कि ऑर्गन को प्रॉब्लम में ला सकता है, उसको कम करने में भी सहायता मिलेगी। तो ऐसे में एडिशनल मेटाबॉलिक बेनिफिट के लिए इन फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड रिड्यूस्ड इन्फ्लामेशन, तो मील रिप्लेसमेंट से फायदा क्या क्या होगा देख सकते हैं। वेट मैनेजमेंट के लिए काफी सेफ और इफेक्टिव वे है। और अगर प्रोटीन ज्यादा है उस सप्लीमेंट में, या फिर मील रिप्लेसमेंट में हम प्रोटीन बढ़ाकर दे सकते हैं, ज्यादा दे सकते हैं, जैसे कि लीन मसल्स मास, यानी कि ऐसा शरीर जिसमें कि ज्यादा फैट ना हो और नॉन फैट मास एक्यूरेट रहे, और साथ ही साथ जो इंसुलिन सेंसिटिविटी यानी कि ग्लूकोज का फंक्शन है शरीर में वो भी सही प्रकार से बना रहता है। तो पेश है न्यूट्रीलाइट का न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक मिक्स वनीला फ्लेवर, जो कि फूड फॉर स्पेशली डाइटरी यूज के अंतर्गत लॉन्च किया जा रहा है, या लॉन्च किया गया। मतलब ये कि एफएसडीयू से स्वीकृत ये प्रोडक्ट है। अब ऐसे किसी भी एडल्ट को सीधे तौर पर ये प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं जो अपना वेट को मैनेज करना चाहते हैं। एक ऐसा फूड दिया जा रहा है जो कि एक मील रिप्लेसमेंट है, यानी कि कोई भी एक टाइम के मील को रिप्लेस करके ये दिया जा सकता है। तो और उनके लिए काफी मददगार है जो वेट को मैनेज करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर वजन ज्यादा रहेगा तो किस प्रकार के हेल्थ चैलेंजेस होते हैं। तो मील रिप्लेसमेंट शेक ये हमारे किस काम में आएगा? तो ये किसी के लिए भी, किसी को भी जो कि चाहते हैं कि लो कैलोरी ऑप्शन फूड उन्हें मिले, और जो टोटल नंबर ऑफ कैलोरी कंज्यूम्ड है उसको कम करना चाहते हैं, और एसेंशियल न्यूट्रिएंट में कोई कमी नहीं चाहते हैं। मतलब ये कि एक ऐसा मील रिप्लेसमेंट है जिसमें कैलोरी तो लो है, पर जो सही न्यूट्रिएंट चाहिए वेट को मैनेज करने के लिए उसकी मात्रा भरपूर दे दी गई है। अब इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो चाहे तो पानी से या फिर दूध से। कैसे लेना है यहाँ पे बता दूं। 2 स्कूप विथ 300 ml स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क का मतलब है कि इस दूध में छाले वाली हटा दें पहले। तो 300 ml का स्किम्ड मिल्क ले और उसमें 2 चम्मच डाल देना है, अगर आप दूध से लेते हैं तो। और अगर दूध पसंद नहीं करते, क्योंकि सभी लोग दूध में ले पाएंगे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, बहुत से लोग हैं जो दूध से परहेज करते हैं या दूध उन्हें पसंद नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में 2 स्कूप 300 ml ऑफ वाटर और 2 स्कूप न्यूट्रिएंट ऑल प्लांट प्रोटीन मिक्स करके कंज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए इससे फायदा क्या हो रहा है। अगर प्रोटीन, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन और फाइबर ये दोनों सैटिटी को प्रोवाइड करते हैं। सैटिटी प्रोवाइड का मतलब है कि इससे जल्दी भूख नहीं लगेगी, हंगर पैंक्स कम होते हैं। तो 300 ml स्किम्ड मिल्क में अगर आप मिक्स करते हैं तो 13.8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और अगर 300 ml वाटर के साथ 2 स्कूप न्यूट्रिएंट ऑल प्लांट प्रोटीन लेते हैं तो यहाँ पे प्रोटीन 22.3 ग्राम हो जाएगा। तो प्रोटीन जो जरूरी है वो आपको यहाँ पे भरपूर मिल रहा है। आप पानी से भी ले सकते हैं, पानी में केवल ये करना होगा कि ऑल प्लांट प्रोटीन मिलाना है ताकि प्रोटीन हमें ज्यादा मिले। और आप स्किम्ड मिल्क में भी
यूज कर सकते हैं, और चाहे तो उसमें भी प्रोटीन मिक्स कर सकते हैं, ताकि प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन मिक्स कर सकते हैं ताकि प्रोटीन हमें ज्यादा ज्यादा मिले, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोटीन मिलेगा उतना ज्यादा जो हंगर पैंट्स है वो कम होंगे और फुलनेस महसूस करेंगे। 6.3 ग्राम फाइबर भी मिलेगा, जो कि ओट चिकोरी रूट से लिया गया है। कॉर्न डेक्सट्रीन फाइबर है, तो फाइबर भी यहाँ पे दिया जा रहा है ताकि यहाँ पे भी जो सैटिटी है वो महसूस होता रहे। विटामिन मिनरल्स टू सपोर्ट मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी, 25 तरह के विटामिन मिनरल्स दिए गए हैं। और कौन कौन से विटामिन जो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे विटामिन ए सी ई है, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और मिनरल में जिंक, कॉपर और सेलेनियम भी दिए गए हैं, जो कि वेट को मैनेज करने के लिए भी सहायक है। इसके अलावा यहाँ पे और खास एक आयुर्वेदिक बॉटनिकल जो है वो ऐड किया गया है, और यह है गार्निशिया कंबोजिया। गार्निशिया कंबोजिया काफी इफेक्टिव है, और ये एंटी ओबेसिटी एजेंट कहलाता है। तो 750 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट ऑफ आयुर्वेदिक बॉटनिकल गार्निशिया कंबोजिया दिया गया है, और ये एनर्जी इनटेक जो है उसको कम करेगा, यानी ज्यादा कैलोरी जो शरीर में मिल रहा है उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करेगा, और सेरोटोनिन को रेगुलेट करेगा। सेरोटोनिन एक गुड फील हार्मोन है, यानी जब भी आप कुछ अच्छा जब अच्छा महसूस कर रहे होते हैं किसी भी कारण से, तो निश्चित तौर पे सेरोटोनिन लेवल जो है वो हाई है, तो सेरोटोनिन लेवल को हाई करते हैं, और इस तरह से यहाँ पे ये जो ग्लूकोज इनटेक है उसमें भी ये मैनेज करने में सहायक है। सैटिटी प्रोवाइड करता है, और वेट को हमेशा अपने कंट्रोल में रखने में काफी सहायक होता है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात कर लें, क्योंकि हमने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो ग्लाइसेमिक लोड के बारे में भी जाना, तो यहाँ पे क्या रोल है वो आप देख सकते हैं। जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है न्यूट्राइट वेट मैनेजमेंट न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक मिक्स का 300 ml स्किम्ड मिल्क के साथ केवल 22 है, तो 55 से कम होना चाहिए, और यहाँ पे 300 ml स्किम्ड मिल्क मिलाने के बाद भी 22 ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू है। और अगर पानी के साथ मिक्स करते हैं विथ 2 स्कूप ऑफ न्यूट्रिएंट ऑयल प्लांट प्रोटीन, तो यहाँ पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स 23 रहता है, जो वेल विद इन कंट्रोल में है। और लोड की क्या बात है, तो लोड जो है वो 10 से नीचे होना चाहिए, और यहाँ पे आपको मिल रहा है केवल 5.2 विथ 300 ml ऑफ स्किम्ड मिल्क, और 2.3 विद वाटर प्लस 2 स्कूप ऑफ न्यूट्रिएंट ऑयल प्लांट प्रोटीन, जैसा कि स्टडी कंडक्ट किया गया था मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन में। तो ऐसा नहीं कि जस्ट ये आंकड़ा बता दिया गया है, बल्कि काफी रिसर्च के बाद और पूरी तरह से जांच परख करने के बाद ही ये बताया गया है कि पूरी तरह से ये आपके लिए सेफ है, चाहे वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू के टर्म में बात की जाए या फिर ग्लाइसेमिक लोड। इसके अलावा कम विद द प्रॉमिस ऑफ क्लीन लेवल। क्लीन लेवल का मतलब क्या हुआ? क्लीन लेवल का मतलब ये है कि इसमें कोई भी अलग से फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव या फिर कलर या फिर किस तरह की कोई भी अलग से केमिकल ऐड नहीं किया गया है जो नुकसानदेह हो, जो कि जो हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं उनके लिए किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे चैलेंज हो। तो नो एडेड प्रिजर्वेटिव, नो आर्टिफिशियल कलर एंड नो आर्टिफिशियल फ्लेवर। बाकी कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे न्यूट्रिएंट वेट मैनेजमेंट न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक मिक्स है। आपको लेना कैसे है, तो 2 चम्मच डिलीशियस शेक ले लीजिए, और यहाँ पे 300 ml का स्किम मिल्क लेना है। पानी के साथ ले रहे हैं तो 300 ml पानी ले लीजिए, 2 स्कूप ऑल प्लांट प्रोटीन और 2 स्कूप न्यूट्रिशियस डिलीशियस शेक मिक्स ऐड करना है। तो ये थी प्रोडक्ट की जानकारी।